प्राचीन काल में एक पवित्र नगरी में आर्षि जिन और उनकी पत्नी जैनी का निवास था। वे अपने तप और धर्मशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात्रि माता जैनी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे घर एक दिव्य आत्मा जन्म लेगी जो संसार को ज्ञान का प्रकाश देगी। अगली सुबह ऋषि जिन ने अपने आश्रम में ध्यान लगाया। उन्होंने आकाश में विचित्र शुभ संकेत देखे। स्वर्णिम कमल खिले, मंद सुगंधित पवन चला और पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। कुछ समय बाद माता जैनी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था और जन्म लेते ही उसने मंद मंद मुस्कान बिखेरी। सभी ऋषि मुनि इस अद्भुत बालक के दर्शन हेतु एकत्र हुए। ऋषि जिन ने इस बालक को बुद्ध नाम दिया, जिसका अर्थ था ज्ञानी। उन्होंने घोषणा की, यह बालक अपने ज्ञान से संसार को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करेगा। बुद्ध का बचपन अत्यंत विलक्षण था। वह बहुत कम बोलते, परंतु उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा झलकती थी। वे प्राणियों की पीड़ा को अनुभव करते और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। जैसे जैसे बुद्ध बड़े हुए, उनका मन सांसारिक विषयों से हटकर सत्य की खोज में लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से विदा ली और जंगल की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने घोर तपस्या की। वर्षों की कठिन साधना के बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। एक रात्रि उन्हें ब्रह्मांड का परम सत्य प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और धर्म चक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी, जिससे हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन भर मानवता को सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दिया। वे कहते थे, मनुष्य के दुखों का कारण अज्ञान है और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान में है। दीर्घ काल तक धर्म का प्रचार करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं सदा के लिए अमर हो गईं और अनंत युगों तक संसार को प्रकाश देती रहेंगी। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्म संयम, प्रेम और करुणा में ही निहित है। उनका संदेश युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।